Hello everyone, how are you all? Hello, sir. We are fine, Hello sir. And sir, what we are about fine sir, you? and what about you? I am also fine बेटा। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ना है, सर तो है नहीं, आप लोग को बताया गया। तो संस्कृत में आपका क्या है? तृतीयो रुचिरा, तृतीयो भागा, पुस्तक का Yes, नाम sir. रुचिरा में तृतीयो भागा मतलब अष्टम वर्गाय कक्षायाम। तो इसमें पहला चैप्टर है सुभाषित तानी, मतलब प्रथमा पाठा में सुभाष तानी। इस पर चर्चा करेंगे, मतलब रीडिंग होगी और शब्दार्थ वगैरह भी आपको बताया जाएगा। शब्दार्थ है नीचे दिया ही गया है। तो चलिए बुक शेयर किया जा रहा है। बुक दिख रहा है सभी को? Yes, sir. इसमें प्रथमा पाठ है सुभाष सुभाषतानी। सुभाषतानी मीन जानते ही हो सभी, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस, इसके Yes, पहले वाले sir. क्लास में, क्लास 7 में सुभाषतान का चैप्टर था। उसमें था कि नहीं बेटा, आपसे बताओ। Yes, sir. था तो सुभाषतान सुंदर सुभाषतान वचन। के बारे में बताया गया होगा। Yes sir. सुभाषतान यहाँ देखिए, मतलब जो पाठ होगा उसमें इस बार आपका कक्षा 8 में थोड़ा उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे आपने 6 और 7 में पढ़ा तो उसमें उसके बारे में बताया नहीं गया था ना, लेकिन यहाँ पे Yes, sir. चैप्टर होंगे उसमें उसके संबंध में कुछ न कुछ चीज़ें बताई गई होंगी। तो यहाँ देखिए सुभाषतान, यहाँ पे दिया गया है सुभाषित शब्द, सुधन भाषित। सु माने सुंदर। सुंदर और भाषित माने भाषा या वचन। हाँ भाषा या प्रवचन। मतलब वचन। देखिए सुधन भाषित, सुभाषित जो किन दो शब्दों से बना है? सुधन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर, तद मतलब सुंदर या मधुर या मीठा। सु माने सुंदर, मीठा, मधुर, मतलब वाणी जैसे सुंदर बोलना, मधुर बोलना, मीठा बोलना, सब ये एक ही है। और भाषित का अर्थ क्या होता है? वचन। वचन मीन्स बोलना, मतलब सुंदर बोलना, सुंदर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीत शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इसमें जो श्लोक हैं आपके, श्लोक कितने हैं? 7 श्लोक हैं, मतलब जो श्लोक हैं 7 श्लोक हैं। इसमें से कहाँ किन किन पुस्तकों से, किन किन किताबों से लिया गया है? इसमें सूक्त मंजरी, नीत शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इन सभी पुस्तकों से लिया गया। पुस्तक 5 पुस्तक यहाँ दिए गए हैं, तो इन सभी से क्या लिया गया? रोचक और विचार परक श्लोक को संग्रहित किया गया। इन श्लोकों को यहाँ पे संग्रहित किया गया। किन किन किताबों से? सूक्त मंजरी, नीत शतकम, मनुस्मृत, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम। जिसमें से आपका पहला श्लोक है, कोई पढ़ेगा कि पहले पढ़ा जाए? मुस्कान आप पढ़ो पहले बेटा, मुस्कान। Yes sir. गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाद्याश्च मास्यादः भवन्त्यपेयाः। आगे साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः
त्रीणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परं पशूनां लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री ठीक है बेटा, नष्ट देखिए पहले क्रियस्य मैं मुस्कान स्टाफ रीड कर रहा हूँ, इसके बाद करिए। देखिए पहला श्लोक है, गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम असाध्य भवत्पेया। दूसरा देखिए, साहित्य संकला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तिलम ना खादन अपि जीवमाना तद्भागधेयं परम पशुनाम लुब्धस्य। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यत यशः पिशु पिशुन्त पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिना कृपस सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस नराधिपस। दूसरे पेज में जाइए, चौथा श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेयम मधुम शिक्षा काशो संतस थेव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति विहाय परुषम यो हि दैव मेवालंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनुम तिष्ठत वायसा पुष्पपत्र फल फलच्छ छाया मूलवल्क कला दारुभि धन्या महिरुहा एषां विमुखम यान्ति नार्थिनः चिंतनीया हि विपदाम आदायो प्रतिक्रिया न कूप खनम युक्तम प्रदीप्यते वहिना गृहे। इसमें शब्दार्थ दिया गया है, गुणगेश, गुणगेश मीन्स गुणों में, सुस्वाद तोया, सुस्वाद तोया मीन्स स्वादिष्ट जल, सुस्वाद मीन्स स्वादिष्ट, तोया मीन्स जल, स्वादिष्ट जल। प्रभवंती मीन्स निकलती है या उत्पन्न होती है, प्रभवन मीन्स निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य, यहाँ देखिए विच्छेद हुआ है, समुद्रम धन आसाद्य, इसमें दा और या है, धा में जो आपका दा और या, आसाद्य मीन्स होता है समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, समुद्र में मिलकर, समुद्र मीन्स समुद्र, आसाद में मिलकर या पहुंचकर। भवत पेया, भवंत धन अपेया, इसमें विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भवंत धन अपेया, मीन्स होता पीने योग्य नहीं होती, पीने योग्य नहीं होती। अपेया मीन्स पीने योग्य नहीं, मतलब पीने योग्य नहीं है, और भवंत माने होती, पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीना मीन्स सींग के बिना, सींग के बिना, विषाणहीना सींग के बिना। खादन अपि, खादन धन अपि, विच्छेद हुआ है, खादन धन अपि, खाते हुए भी, अपमाने भी, जानती हो खादन मीन्स खाते हुए भी। जीवमाना, जीवमाना मीन्स जिंदा रहता हुआ, जीवमाना मीन्स जिंदा रहता हुआ। पिसुनस, पिसुनस मीन्स चुंगलखोर, पिसुनस मीन्स चुंगलखोर या चुंगली करने वाला। व्यसनिना, व्यसनिना मीन्स बुरी लत वाले को, बुरी लत वाले को। और नराधिपस, यहाँ देखिए विच्छेद हुआ है, नराधिपस, नर धन अधिपस, नर माने क्या होता है, नराधिपस, नर माने राजा का, और यहाँ पे का के की, मतलब तो यहाँ पे क्या होगा, राजा का। आगे देखते हैं, जन, यहाँ देखिए जन एत धन
मधुमक्षिका धन असो, इसका विच्छेद हुआ है जन एन मधु छी कासो है ना, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जन एत धन मधु मक्षिका धन। यहाँ देखिए मक्षिका में यहाँ पे आ है तो ये असो हो गया, जन एत धन मधु मक्षिका धन असो, इसका हो जाएगा अर्थ यह मधुमक्खी पैदा करती या निर्माण करती है, मतलब यह मधुमक्खी क्या करती है, पैदा करती है या निर्माण करती है। आगे देखते हैं संतस थेव, यहाँ पे विच्छेद हुआ है, यहाँ देखिए 3 विच्छेद हुआ है इसका, संतः धन तथा धन एव, ये माने जानती है, ही और तथा माने वैसे, और संता माने सज्जन, संता धन तथा धन एव, संता तथा एव वैसे ही सज्जन, सज्जन मीन्स जानते हो सभी, जिसका आचरण मतलब जो अच्छा हो, वैसे ही सज्जन। और सृजंत, सृजन माने निर्माण करते हैं। वायसा, वायसा मीन्स कौवे, यहाँ देखिए विसर्ग मतलब बहुवचन में है तो यहाँ पे क्या है वायसा, तो यहाँ पे हो गया कौवे मतलब बहुत सारे कौवे। बलकल, वलकल, वलकल मीन्स पेड़ की छाल, पेड़ की छाल। दारूभी, दारू मीन्स लकड़ियों द्वारा, दारू मीन्स लकड़ियों द्वारा। और मही रुहा, मही रुहा, मही रुहा मीन्स वृक्ष, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, वृक्ष, वृक्ष मीन्स वृक्ष या पेड़ पढ़े थे, लेकिन यहाँ देखिए मही रुहा मीन्स वृक्ष, वृक्ष मीन्स जानते हो पेड़, तो यहाँ पे है मही रुहा मीन्स वृक्ष। कूप खन्नम, कूप माने कुआं और खन्नम मीन्स खोदना, कुआं खोदना। बहिन्या मीन्स वही धन, वही ना, यहाँ देखिए हा में ना है, हा में देखिए ना भी लगा हुआ है ना पर, और ना दूसरा ना जो है अलग है, मात्रा है, तो वहिन्या मीन्स अग्नि द्वारा, अग्नि द्वारा, ये आपके शब्दार्थ हैं। चलिए जिससे कहा जाए बेटा वो रीड करेगा, रीडिंग करेगा। बहुत तेज जरूरी नहीं है, आराम से ध्यान से देख के रीड करिएगा। अब से यस सर। पहला श्लोक बेटा रीड करो। गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य। बेटा सुस्वाद तोया, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम यहाँ देखिए आसद्य भवन्ति पेया। हो क्या, यहाँ देखिए नद्य तो आपने ठीक पढ़ा, लेकिन यहाँ पे विसर्ग भी है तो क्या हो जाएगा नद्य। हाँ तो इसको ध्यान दीजिए, नद्य तो आपने ठीक किया, लेकिन विसर्ग है तो विसर्ग हा में जुड़ता है तो नद्या हा। समुद्रम आसद्य भवन्ते पेया। अभी यहाँ पे विच्छेद हम लोग विच्छेद शब्दार्थ में देखे थे ना, समुद्रम धन आसाद्य, समुद्रम आसाद्य भवंत पेया। आगे साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः वृक्ष विस्तारहीनः त्रिशं न खाद्यान् अपि जीवमानः तद्भाग्येयं परम पशूनाम्। आगे लुब्धस्य नयस्यति यशः पशुनरस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य। बेटा आगे चौथा श्लोक।
पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं मधुर्यमेव नहीं बेटा, ध्यान से। यहाँ देखिए, जनेम कटकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्मे। आगे जनएत मधुमक्षिका असो। यहाँ देखिए, इसका विच्छेद क्या हुआ था? जन्मे, जनएत। यहाँ पे देखिए, ये जो ना है, ये ना आधा ना उत्ता में हो जाएगा। जनएत धन और मधु मच्छिका धन असो। जनएत मधुमक्षिका असो। यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। तो इसका देखिए यहाँ पे, जनएत मधु मच्छिका असो। आगे संतस्तथैव सम सज्जन दुजनानाम यहाँ देखिए, श्रुत्वा अभी इस यहाँ पे एक मिनट, संतस थे है ना, इसका क्या होगा? इसको विच्छेद करेंगे तो ये आधा सा विसर्ग में हो जाएगा। संता, संता धन तथा तथा धन एव। संता धन तथा धन, ये आधा सा हट जाएगा। आधा सा किस में परिवर्तन हो जाएगा? विसर्ग में। संता धन तथेव है तो तथा धन एव, तथेव का विच्छेद करेंगे तो तथा धन एव। संता धन तथा धन एव। आगे सम सज्जन दुजनानाम श्रुत्वा वचः मधु सूक्त रसम सृजन्ति विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवतः तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः पुष्पपत्र फलच्छायाः मूल वल्कल वल्कल दारूभिः यस बेटा, वल्कल दारूभिः धन्यः महीरुहा येषां विमुखं यायन्ति नार्थिनः चिन्तनया चिंतनिया ही हम विद्दाम। प्रतिक्रिया न कुखनन प्रदीप्ते वनहीना गृहे। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए प्राची, आप पढ़िए। प्राची, यस सर। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति पेयाः साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विसारहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भाग्य ध्येयं परं पशूनां लुब्धस्य नसत्य यशः पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थ परस्य धर्मः विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य। यस बेटा। आगे पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिका अशो संत। बेटा जनेम नहीं, विच्छेद अभी बता दिया गया आपको। जनेम नहीं होगा। जनेत धन, जनेत मधुमक्षिका आसो। संतस्त थयो संता धन सज्जन संता तथा एव। संता संतस तथेव। चलिए आगे। सम सज्जन दुर्जनानं तुत्वा वचः मधुर सुप्त रसं सृजन्ति विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्बते
प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनं त्रिषडन्ति वायसः पुष्पपत्रफलच्छायामूलवलकल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनः गृहे। बहुत बढ़िया बेटा। अभिनव आप पढ़िए, अभिनव शुक्ला आप पढ़िए। यस सर। गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादेशा प्रभवन्ति नद्य। अभिनव बहुत तेज नहीं, स्लो पढ़िए, देख के पढ़िए। यहाँ पे जैसे निर्गुण पढ़े तो यहाँ पे देखिए अड़ा पे बिंदी है, तो बिंदी का मतलब क्या होता है? मात्रा है ना, तो इसका मतलब संस्कृत में लास्ट में होता क्या होता है बताया गया था। ये आपका बिंदी जो है लास्ट में, कोई भी शब्द के लास्ट में अगर बिंदी होता है तो वो माँ में होता है। तो यहाँ पे निर्गुण है तो निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा सुस्वादितोया, यहाँ पे विसर्ग है, आ में जुड़ता है। जैसे आप हिंदी में लिखते हो अतः, अतः लिखते हो ना, आवता अथ होता, लेकिन विसर्ग का मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है? अतः, अंत में हा जुड़ जाता है ना। हा नहीं लिखते हैं लेकिन विसर्ग लगाते हैं अतः, इस तरह बेटा। सुस्वाद तोया प्रभवंत नद्या समुद्रम आसाद्य भवंती पेया साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तीड़म ना खादन। आप देखिए ना है, दो ना है, मतलब ये हो जाएगा खादन धन अपि, खाने योग नहीं खादन। और यहाँ देखिए खादन्य धन ना धन अपि, खाने योग्य नहीं जीवमाना तद भाग ध्येयम परम पशुनाम। ऐसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए दूसरा श्लोक पढ़िए। साहित्य संगीत विहीन साक्षात पशु। कला भी है बेटा, कला आगे। साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीन तृण न खाद्यपि जीवान्मः तद्भाग्यदे परम पशूनां लुब्धस्य नश्यते यश। बेटा अभी आप चलिए स्टॉप करिए, अभी आप ध्यान से देखिए, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आप ध्यान से बहुत सारे गलत पढ़ रहे हो। अनुराग आप पढ़िए, मुस्कान एक बार आप पढ़िए, इसके बाद आगे पढ़वाते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति पेयः साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना क्रीडं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्येयं परम पशूनां लुब्धस्य नश्यति यशः पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यासनीनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनेत मधुमक्षिका आशो संतस्थैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः पुष्प पत्र फलच्छाय मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनः गृहे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बेटा। चलिए अनुराग।
अनुराग आवाज जा रही है? अनुराग गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रमासागधा भवन्त्यपेया साहित्य संगीत। यहाँ देखिए, साहित्य संगीत। यहाँ देखिए बेटा, सा है ना, लेकिन यहाँ पे जो ड़ा है, अंगा होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे देखिए, और गा लिखा है, ये पूरा गा है, लेकिन ये जो अंगा के बाद बिंदी है ना, तो ये ना में हो जाएगा, आधा ना में। तो ये जो यहाँ पे संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका सा पे बिंदी हो जाता है, हो जाएगा संगीत। ये गा है तो संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, कला विहीना। संगीत विहीना मीन्स विहीन। विहीन मीन जानते ही हो ना क्या होता है? यस। चलिए आगे। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात तपसुहा उच्च विचारहीना। स्टॉप। पशुहा कहाँ है? पशुहा आप साक्षात पशु। हाँ ऐसे पढ़िए बेटा। पुच्छ विषाणहीना आह तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परं पशूनां लुब्धयस नशयति यशः पिशून्यस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नाराधिपस्य। आगे। पित्वा रसं तु कन्दुकं मधुरं समानं मधुरमेव। कंडुकम कहाँ बेटा? कटुकम है, टा है, डा नहीं है, और आप कंडुकम पढ़ रहे हो तो रॉन्ग है बेटा, कटुकम। आवाज जा रही बेटा? आवाज जा रही बेटा सभी पास?